आप लोग के बीच आप सभी को एजुकेशन अड्डा 94 में स्वागत है। दोस्तों, अभी क्लास 8 का एग्जाम जो हुआ है उसमें कुल विज्ञान में जो है कि 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डेंगू परजीवी का वाहक है कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा एडिस मच्छर। उसके वजह से जो है कि बीमारी होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। राइट आंसर ब्रोमीन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो विद्युत सेल में आपका राइट आंसर हो जाएगा एक टर्मिनल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आदर्श ईंधन का गुण क्या है, तो आदर्श ईंधन का गुण है कि यह महंगा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बल क्या है, तो बल का आपका आंसर हो जाएगा शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसका शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो खनिज जो है कि आपका समाप्त हो सकता है, बाद बाकी सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सब समाप्त नहीं होती है। ठीक है। वैश्विक गर्मी का कारण क्या है, तो वैश्विक गर्मी का कारण CO2 है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग को बताया गया है सब। दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है, तो टाइफाइड रोग होता है। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं, तो सभी लोग जानते हैं भूकंप होता है। राइट आंसर भूकंप होगा। चलिए, द्वितीय प्रदूषक द्वितीय प्रदूषक क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है, तो कोशिका का सक्रिय स्थल जो है कि माइक्रोकांडिया है। श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है, माइक्रोकांडिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पेंसिलिन लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आपके पेंसिल में जो रहता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसमें लकड़ी जो है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, तो इसको स्थिर विद्युत बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है विपरीत आवेश के बीच क्या होता है, तो विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। इसका राइट आंसर आकर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हार्मोन क्या है, तो हार्मोन को आप कह सकते हैं कि यह रासायनिक पदार्थ है। क्या है, रासायनिक पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है, तो निम्न में से ये 6 रोग जो है कि जीवाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जो गाड़ी से निकलता है वो बहुत विषैला गैस होता है। चलिए, प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसके माध्यम से, राइट आंसर होगा राइबोसोम में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एड्स किस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है कि उत्पन्न हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रुधिर से, रुधिर दान से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करता है कौन, तो ये जो है कि ऊष्मीय प्रभाव, रश्मि प्रभाव, यानी कि ये सभी उत्पन्न करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और पास्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, तो ज्वाला में कुल जो है कि आपका 4 क्षेत्र होते हैं, यानी कि सॉरी 3 क्षेत्र होते हैं। ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं, 4 नहीं होते। यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप लेकर नहीं चलेंगे। मुकुल द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुल द्वारा जनन जो है आपका हाइड्रा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि अधातुओं का ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। क्षारीय नहीं होता, अम्लीय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या चीज है, तो आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक जो आपका है इनमें से सभी है, क्योंकि वायु का भी जरूरत होता है, ईंधन का, उष्मा का, सबका जरूरत होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मलेरिया रोग का कारण क्या है, तो मलेरिया रोग का कारण जो है कि आपका प्रोटोजोआ है।
राइट आंसर प्रोटोजोआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो ये रबर। रबर जो है कि विद्युत का कुचालक होता है, इसे छूने से करंट नहीं लगता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी दहन में उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है कि जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर आग ही नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। बैल द्वारा गाड़ी खींचना किस बल का काम है? तो ये पेशीय बल का काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक अधातु जो कठोर होता है वह क्या है? तो कठोर जो होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा बहुत ही कठोर होता है। बोरिंग में भी हीरा लगाया जाता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेयान। रेयान जो है कि रेशा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। किस प्रदूषक से ओजोन परत क्षय होता है? तो CFC से होता है। किससे होता है? CFC से होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक युग में पाए जाने वाले केंद्र की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। राइट आंसर इसका एक होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चीनी में अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की क्रिया को हम किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन विधि कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि विधि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? तो बहुत लोग थायराइड ग्रंथि मारे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ को हम लोग शहद कहते हैं। क्या कहते हैं? शहद कहते हैं। चलिए, किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है? तो गिरीज और तेल दोनों यूज कीजिएगा तो आपको घर्षण जो है कि कम हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक टैडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह क्या है? तो इसको हम कयांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कयांतरण कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मानव कान का श्रव्यता पारस कितना है? तो 20 Hz, 20,000 Hz है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में किस में पाया जाता है? तो ये हरे पत्तियां में जो है पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि आवर्तकाल का SI मात्रक क्या है? तो आवर्तकाल का SI मात्रक सेकंड है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है? तो 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 न्यूटन के बराबर। चलिए, आगे पढ़ते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कब होता है? तो ये हमेशा होता है, सदैव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में टोटली 7 रंग होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बताया गया है। निम्न में से किस में ब्राहा निषेचन होता है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक में जो है कि ब्राहा निषेचन होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की जो है कि अनुपस्थिति होती है, उसकी कमी होती है। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो आप लोग को जो है कि मिलते रहेगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें। आप लोग को पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी जाती है, जॉब से रिलेटेड भी सारी जानकारी दी जाती है। आप लोग का यहाँ पर सुनिश्चित क्लास कराया जाता है। तो आपको अगर लगता है कि हमारा वीडियो आप लोग को यूजफुल है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।